दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में दिलचस्प खेल चल रहा है। इतना जबरदस्त जनादेश। अब जनादेश चाहे जैसे भी आया हो, लेकिन आंकड़ों पर और संवैधानिक दृष्टि से देखें तो 243 की विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 है, उस 122 से 80 ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को मिली है। और 80 ज्यादा सीटें जब मिली हैं तो 85 सीटें उसमें से नीतीश कुमार की पार्टी की है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए से निकाल दे तो एनडीए अल्पमत में आ जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना होगा, यह बात करीब करीब तय है। नीतीश कुमार के नाम पर जनता ने वोट दिया है, यह बात भी पूरी तरह से सत्य है। और नीतीश कुमार ही इस पूरी बारात में, चुनावी बारात में एनडीए की तरफ से घोड़ी पर चढ़े हुए थे, यह बात भी 100% सच है। फिर चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से पटना आ रहा है, पटना से दिल्ली जा रहा है। नीतीश कुमार का मैसेज लेकर ललन सिंह और संजय झा दिल्ली आ रहे हैं, अमित शाह को मैसेज दे रहे हैं, और इनका मैसेज लेकर अमित शाह का मैसेज लेकर नीतीश कुमार को दे रहे हैं। आखिर खेल कौन सा चल रहा है? नीतीश कुमार के साथ कौन सा खेल करने की तैयारी है? यह पूरा मामला दरअसल कॉम्प्लिकेटेड इतना है, इतना ज्यादा उलझ गया लगता है कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार को पहले दिन शपथ ग्रहण 20 को हो, 22 को हो, जिस दिन भी हो, अकेले न शपथ लेनी पड़ जाए और मंत्रिमंडल का मामला बाद में न सुलझे। मोटे तौर पर 3 शर्तें हैं और उन 3 शर्तों पर मामला इतना उलझा हुआ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि ये 3 शर्तें नीतीश कुमार ने कैसी रख दी है, और एक शर्त पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तीनों शर्त की चर्चा के पहले कल जो काम नीतीश कुमार ने किया वो देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। आमतौर पर यही होता है कि जब भी चुनाव होते हैं, जनादेश आता है, उस वक्त जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है, केंद्र में जब ऐसा होता है तो उस वक्त का प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाने के साथ साथ विधानसभा के शेष कार्यकाल को, जो भी 10-15 दिन या एक हफ्ते जितने दिन भी बची होती है, उस कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से भंग करने की सिफारिश करते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए, तत्काल भंग कर दी जाए, और लगे हाथ अपना इस्तीफा भी दे देते हैं। उस सिफारिश के साथ राजभवन जाके अपना इस्तीफा दे देते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, लेकिन तत्काल प्रभाव से नहीं। विधानसभा को 19 तारीख से, यानी 17 तारीख को नीतीश कुमार ने 17 नवंबर को सिफारिश की और कहा कि इसे 19 तारीख को भंग कर दिया जाए। भाई 2 दिनों का समय क्यों? और लगे हाथ उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। यह बड़ा दिलचस्प है बिहार के बारे में जानना, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल तो 22 नवंबर तक है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि विधानसभा जब तक भंग नहीं होगी, गवर्नर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते। आखिर पुरानी विधानसभा के अस्तित्व में रहते नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया भला कैसे शुरू हो सकती है? नई सरकार के गठन की प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है? जो प्रक्रिया है वो यही है कि पुरानी विधानसभा को, भले ही जितने दिन उसका कार्यकाल बचा हुआ हो, मुख्यमंत्री की सिफारिश के साथ ही उसे भंग कर दिया जाता है और नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अब जब भंग नहीं होगी तो गठित कैसे होगी, पहला सवाल। और जब तक गठित नहीं होगी तब तक सरकार गठन की प्रक्रिया राज्यपाल कैसे शुरू करेंगे, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल कि क्या एनडीए का विधायक दल अपना नेता नीतीश कुमार को चुनेगा या सिर्फ समर्थन की चिट्ठी देगा? ये सारे सवाल उलझे हुए हैं, लेकिन उलझे हुए सवालों के बीच नीतीश कुमार की जो 3 शर्तें हैं और जिन 3 शर्तों ने बीजेपी को पूरी तरह से हिला दिया है, आइए जरा उसकी चर्चा करते हैं। पहली शर्त, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि नीतीश कुमार अपना एग्जिट प्लान, यानी मुख्यमंत्री पद छोड़कर शांतिपूर्वक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से भाजपा को आने वाले 6 महीने या 1 साल में पावर ट्रांसफर कर दे, उस डील पर सहमत हो जाए। इस डील पर सहमत होने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ पेच ये है, 2023 का सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का फैसला सबको पता होगा कि जो मुख्यमंत्री शपथ ले चुका है, शपथ के वक्त गवर्नर ने यदि कह दिया फ्लोर टेस्ट के लिए, तो कह दिया विधानसभा के शेष कार्यकाल में चाहे कोई पार्टी टूटे फूटे, चाहे कोई सपोर्ट विड्रॉ करे, कोई समर्थन वापस ले,
राज्यपाल मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं कह सकते। जैसे उद्धव ठाकरे को भगत सिंह कोश्यारी ने कह दिया था, वो काम वो नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बाद ऑपरेशन लोटस की कोशिशों के बावजूद नहीं गिरी, क्योंकि राज्यपाल ने उन्हें कहा ही नहीं कि आप विश्वास मत हासिल करें। वो कह ही नहीं सकते थे। संविधान पीठ का फैसला सब पर लागू होता है, उससे बच गए थे राज्यपाल। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि नीतीश कुमार ने शपथ ले ली, तो चाहे बीजेपी के समर्थन से या महागठबंधन के समर्थन से या कोई टूट फूट छोटे दलों में कराकर वो मुख्यमंत्री पद पर 122 के नंबर का जुगाड़ बिना बीजेपी के भी कर लेंगे और कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ऐसी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। नीतीश कुमार की दूसरी शर्त है कि विधानसभा अध्यक्ष तो हमारा होगा। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। अब स्वाभाविक है कि राज्यपाल के अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कम किए तो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार बढ़ा दिए। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार जब बढ़ा दिए तो कोई विधायक दल बदल करना चाहे तो उसे डिस्क्वालीफाई करने यानी उसकी विधायकी खत्म करने का फैसला स्पीकर के हाथ में होता है। याद होगा आपको कि पिछले वर्ष का ही मामला है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को गिराने के लिए हरियाणा के पंचकुला में विधायक जमा हो रहे थे। 12 के करीब विधायकों की बात थी। उनमें से 6 विधायकों की सदस्यता स्पीकर ने पार्टी विप, कांग्रेस के विप के कहने पर रद्द कर दी। उन सीटों पर उपचुनाव हुआ, नए विधायक जीत करके आए। तो 6 की सदस्यता रद्द की, तो जो बाकी 6 गए हुए थे विधायकी के जाने के डर से वो वापस आ गए। ये तभी हो पाया जब स्पीकर कांग्रेस पार्टी का ही था। तो नीतीश कुमार इन सारे खेल को समझ रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जो उन्होंने 2005 से लेकर 2020 तक अपने 3 कार्यकाल में जनता दल यूनाइटेड के पास ही रखा था, चाहे उनकी पार्टी नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, उसे छोड़ने को अब तैयार नहीं है। 2020 में वो तीसरे नंबर पर आए तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरी शर्त भी है, और तीसरी शर्त दरअसल ये है कि तीसरी शर्त उनकी यह है कि इस बार ये 2 या 3 उप मुख्यमंत्री का खेल नहीं होगा। एक डिप्टी सीएम बनेगा और भारतीय जनता पार्टी तय करे एक डिप्टी सीएम किसको बनाना है। एक से ज्यादा डिप्टी सीएम के नाम पर नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। मामला यहां फंसा हुआ है। अब बीजेपी के सामने स्थिति यह है, स्वाभाविक है कि राज्यपाल तो उनके बनाए हुए हैं। केरल में जब आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल थे, राज्य सरकार से कितनी ठनी हुई थी, सबने देखा था। बीजेपी अभी फिलहाल असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। राज्यपाल चाहे तो नीतीश कुमार को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, उनके विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। लेकिन इसका मैसेज ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेल करना शुरू किया है और दिल्ली में जेडीयू के 12 सांसद समर्थन वापस ले लेंगे। चंद्रबाबू नायडू को लगने लगेगा कि पहले उद्धव ठाकरे के साथ खेल हुआ, अब नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, एकनाथ शिंदे के साथ भी हुआ था, और अब अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का है। लिहाजा वो भी वहां से अपना सामान पैक कर एनडीए से बाहर निकल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि राजनीतिक तौर पर धोखेबाज पार्टी की नहीं बनाना चाहती, लिहाजा नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री फिलहाल बनाएगी। यह उसकी एक मजबूरी भी है, क्योंकि जो परसेप्शन बनता है, जो छवि बनती है, उस छवि से उस राजनीतिक दल को एक की जगह कई राज्यों में नुकसान होता है। तो नीतीश कुमार की स्थिति यह बनी हुई है कि मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार ने शपथ ले ली और अब जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था में खासकर 11 मई 2023 के बाद भारतीय जनता पार्टी राजभवन के माध्यम से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। यह सबसे बड़ा सत्य है। समर्थन वापस लेकर नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री उसके बाद नहीं बना सकती, यह दूसरा बड़ा सत्य है। क्योंकि विधानसभा का जो जनादेश है उसमें जनता दल यूनाइटेड के तो 85 हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा की कुर्सी और मुख्यमंत्री केंद्र के मंत्री की कुर्सी को भी कभी भी लात मार देते हैं, वो भला बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए ये कैसे चाहेंगे। और अभी से दिख ही रहा है कि खुलेआम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनके 4 विधायक कभी भी जनता दल यूनाइटेड में उनके समेत भी जा सकते हैं। महागठबंधन और ओवैसी को मिलाकर के, बसपा को मिलाकर के 41 विधायक हैं। तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के 89 विधायक और 41 विधायक, ये 130 तक नंबर पहुंचता है।
और अगर चिराग पासवान की पार्टी में नीतीश कुमार ने तोड़फोड़ मचा दी शपथ लेने के बाद, तो आंकड़ा 140 के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि नीतीश कुमार से एक सार्वजनिक घोषणा उनसे करवा ली जाए कि ये आने वाले 6 महीने 1 साल में वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं है, स्पीकर का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है। और उधर लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी या कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट, ये सब चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ यदि कोई खेल करने की कोशिश हुई तो वो नीतीश कुमार के साथ आकर खड़े हो जाए। पप्पू यादव ने तो खुला बयान भी दे दिया। तो बीजेपी की स्थिति यह बन गई है कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर गले की हड्डी बन गए हैं। न उगलते बन रहे हैं, न निगलते बन रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बनाना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया तो इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में नीतीश कुमार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होने देंगे, ये बात बहुत दूर की कौड़ी लगती है। कौन जानता है कल को नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाए और किसी तोड़फोड़ की संभावना के पहले विधानसभा ही भंग कर दें, मिड टर्म पोल में चले जाएं। कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार शपथ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। राष्ट्रीय जनता दल अब इस स्थिति में है नहीं कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मांगे। तो सारा खेल जिन 3 मांगों पर फंसा हुआ है, देखते जाइए। चार्टर्ड प्लेन से संजय झा और ललन सिंह जो दिल्ली पटना के बीच लगातार दौड़ लगा रहे हैं, नतीजा क्या निकलता है। आज विधायक दल की बैठक भाजपा और जेडीयू के होने की चर्चा है। आज से लेकर कल सुबह तक दोनों के विधायक दल की बैठकें हो भी जाएंगी, ये बात भी करीब करीब तय है। तो देखते हैं मामला सुलझता कैसे है और नीतीश कुमार मानते कैसे हैं। फिलहाल तो मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।